हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सबका स्वागत है सत्यम आर्ट जोन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कॉम्पोजिशन के ऊपर, वाटर कलर कॉम्पोजिशन। तो इसमें पर्सपेक्टिव वगैरह कैसे डलेंगे और फिगर्स कैसे बनेंगी, कलर्स कैसे होंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि कम कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम दिखा सकें कि हमने कॉम्पोजिशन में क्या दिखाने की कोशिश करी है, और एक ऐसा टॉपिक चुनेंगे कॉम्पोजिशन के लिए कि जो सब चीज़ों पे सेट हो जाए। आपका चाहे मार्केट का सीन आए या दुकान का सीन आए या विलेज का कोई सीन आए, तो आप आराम से बना सको उस चीज़ को। तो ऐसी कोई कॉम्पोजिशन बनाएंगे जिसमें सब कुछ एकदम मिक्स हो, तो आप अगर उसको भी बना के आ जाते हो तो आपका इंटरेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा कॉम्पोजिशन के लिए। लेकिन बाकी चीज़ों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मॉडल स्टडी और स्टिल लाइफ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, लेकिन पहले आप कॉम्पोजिशन को देखो। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, लेकिन चीज़ों को पहले समझो, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करो अपनी। तो इस वीडियो को आराम से देखना और स्किप मत करना बिल्कुल भी। जो चीज़ें मैं बताऊं उन चीज़ों का ध्यान रखना, उसके बाद अपनी एक कॉम्पोजिशन बनाना। पिछली बार से बहुत बेहतर कॉम्पोजिशन बनेगी, मैं लिख के देता हूँ इस बात को। और एक काम करते हैं कि हम वीडियो देखते देखते ही कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं कि उसमें कलर वगैरह कैसे होंगे, क्या और चीज़ें हमें क्या करनी है कैसे नहीं। तो करते हैं स्टार्ट फिर जल्दी। जैसे आप कॉम्पोजिशन बनाने जा रहे हो ना, तो उससे पहले आप उसका एक लेआउट बना लो। आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठे हुए हो और एक नोटबुक लेके जाओ, छोटी सी स्केच बुक लेके जाओ, जिस पे आप अपना कॉम्पोजिशन सेट कर सकोगे कि आपको बनाना क्या है, कि टॉपिक क्या मिला है उस हिसाब से। तो मैंने उस हिसाब से इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है कि आपको क्या बनाना चाहिए या किस हिसाब से सोचना चाहिए। मैंने इसमें पहले बैकग्राउंड बनाया है, उसके बाद मैंने फिगर ऐड करी है। जो आपको तरीका सही लगे आप उस हिसाब से बना सकते हो। आप पहले फिगर बना के फिर बैकग्राउंड बना सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड में आप जितनी मर्जी फिगर डाल सकते हो। लेकिन बात करें अगर शीट के साइज़ की, तो शीट का साइज़ जो अपना रहेगा वो A3 साइज़ रहेगा, जो कि आपको दिख भी रहा है बोर्ड पे। उसके बाद मैंने फिगर्स बनाना स्टार्ट करी है पहले। भले ही मैंने लेआउट में पहले बैकग्राउंड बनाया हो, लेकिन अब मैं फाइनल ड्राइंग में पहले फिगर्स बना रहा हूँ। तो आप भी फिगर्स बनाओ पहले, उसके बाद स्टार्ट करो बाकी कुछ। बैकग्राउंड उसके हिसाब से डाल दो, एक पेड़ डाल दो, उस पर लोग बिठा दो, 2 फिगर मैन बना दो अपनी, जो फ्रंट में बना रखी है मैंने, 2 लेडीज़ हैं, और एक दुकान डाल रखी है बगल में। पीछे बैकग्राउंड में घर आ रहे हैं, पेड़ आ रहा है, काफ़ी कुछ है। और एक एनिमल ज़रूर डालना अपनी तरफ से अगर आप हो सके तो, जैसे मैंने डॉग डाला है। और टेबल पे सामान देखो कैसा लगा हुआ है, बिल्कुल आपको ऐसे ही लगाना है अपने टेबल पे सामान। जब आपको टेबल मिलेगा एंट्रेंस के टाइम पे, तो आप इजल लगाओ, नीचे सामान रखो, वाटर कलर वगैरह रखो। ड्राइंग भले ही आप बैठ के करो, लेकिन पेंटिंग जब आप वाटर कलर करोगे तो उसको आप इजल पे लगा के करो। नहीं है इजल तो कोई बात नहीं, आप अपने पैरों के ऊपर रख के कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टेढ़ा रखना उसको। उसके बाद ही स्टार्ट करना वाटर कलर, ताकि वाटर कलर अगर नीचे बह के भी आए तो वो नीचे की साइड आए, आप जिसको संभाल सको। कलर्स आपने देखो मैंने कैसे कैसे डालने हैं इसके अंदर। ग्रे है, ब्राउन है, ग्रीन है, बहुत बेसिक कलर डाले क्योंकि फर्स्ट टोन है, तो मैं जितनी चाहूँ उतनी मिक्सिंग कर सकता हूँ। मेरे को डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ना आपको डरने की जरूरत। जितनी हो सके उतनी मिक्सिंग करो, दबा के करो। और उसके बाद बात आती है फाइनल। करते जाओ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एक एक डिटेलिंग पे ध्यान दो धीरे धीरे। बैकग्राउंड में जो फिगर्स है उन पे ध्यान मत दो, लेकिन जब आपका बैकग्राउंड पूरा हो जाए उसके बाद आप मेन फिगर्स पे आओ, जिन पे आपको कलर करना है। एक एक टोन सब पे छोड़ दो, उसके बाद सेकंड टोन की बारी आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपका पिछला पिछला जो काम होगा वो सूखता रहेगा, और उसके बाद आप आगे स्टार्ट कर सकते हो अपने काम को अपने हिसाब से। अब आप इसमें देख रहे होगे मैंने डिटेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जो अपनी मेन फिगर हैं 2, उन पे मैं काम कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे उनको ही टाइम देना है सबसे ज़्यादा। बाकी की फिगर मैं करूँगा लेकिन अगर टाइम मिला तो, लेकिन पहले मुझे इनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोई कॉम्पोजिशन देखेगा तो उनका ध्यान इन दोनों पे ही जाना चाहिए। बाकी बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत काम करना है, जो करना पड़ेगा आपको। थोड़ी बहुत डिटेलिंग आप देना, पतले ब्रश से तार वगैरह डाल दिए, भर दिया कॉम्पोजिशन को, पेड़ वगैरह कर दिए। नीचे शेडो डालना बहुत ज़रूरी है, शेडो का ध्यान रखना आप बिल्कुल भी। कहीं शेडो भूल मत जाना, शेडो का ध्यान रखना, कहाँ से लाइट पड़ रही है, कहाँ से क्या है। उसके बाद देखो कॉम्पोजिशन बन के रेडी हो चुकी है। कितनी जल्दी कॉम्पोजिशन बनी है। पैलेट में जितना हो सके उतने कम कलर रखना। देखो मैंने भी काफ़ी कम कलर रखे हैं, उस हिसाब से आप भी कम रखना, और कॉम्पोजिशन आपकी ऐसी निकल के आएगी कुछ 1 घंटा 20 मिनट में। मैंने भी इतने टाइम में बनाई है ये। तो जो चीज़ें कॉम्पोजिशन के लिए ज़रूरी है उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। वाटर कलर ब्रश आप लेके जाओगे, अपने वाटर कलर लेके जाना। पैलेट में जितना हो सके उतना कम कलर रखना, और मिक्सिंग जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करना। कलर जितने हो सके उतने पैक दो, बस छोड़ते जाओ। काम ना स्ट्रेस में आके नहीं करना है बिल्कुल भी, मज़े में एकदम शांत होकर काम करना है आपको। कोई जल्दबाजी नहीं है, ज़्यादा देर नहीं हो रही, काम आपका अच्छा ही होगा। अगर आप आराम से करोगे तो आप होपलेस हो जाओगे तो आपका काम खराब होने के चांस थोड़े हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना। कंपोजिशन की बात करें अगर हम खुल के, तो मैं एक फिगर और बना के दिखाता हूँ आपको।
वो कैसे बनेगी, उसमें वाटर कलर कैसे छोड़ने हैं। तो फिगर्स को करना बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप ध्यान से समझो तो। जैसे आप कुर्ते में देख रहे हो, मैंने पहले पानी लगाया है, उसके बाद मैंने एक कलर छोड़ा है जो कि ऑरेंज कलर है। मैंने नॉर्मल उसको लगा दिया, उसके बाद कुछ नहीं करा। वो थोड़ा बहुत उस पर पानी सूख गया तो मैंने उस पर डार्क टोन लगा दी, जो कि पैची वर्क हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पैच नहीं दिख रहा। पैच एक होता है अगर पानी की ड्रॉप गिर गई तो एक निशान सा बन गया वाइट सा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी कॉम्पोजिशन, उसका ध्यान रखना। धोती में आप देख रहे हो नीचे मैंने ब्लू कलर करा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका कॉम्बिनेशन। फिर आप देखते हो मैंने थर्ड टोन जो मारी है वो थोड़ी सी ब्राउन की है, उसको भी मैंने पानी से मर्ज कर दिया उसके संग ही, तो वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और धोती में आप देखो तो मैंने डार्क ब्लू कलर कर दिया है। ठीक है, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि कलर आप कैसे कर रहे हो, वो मैच हो रही है नहीं। स्किन टोन को आप देखोगे तो मैंने बहुत लाइट एकदम ऑरेंज लिया है, उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने हल्का सा क्रिम्सन मिला लिया। अगर और डार्क करना है तो मैं एक ब्राउन कलर की शेड उठा के ब्राउन कलर कर सकता हूँ डायरेक्ट, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी आगे आप पहुँचते जाओगे फिगर्स के लिए उतनी डिटेल करते जाना, छोटी चीज़ें बाद में करना, जो बड़ी चीज़ें हैं उसको पहले करना। जैसे कि आप देख रहे हो जूते वगैरह मैंने बिल्कुल एंड में करे हैं, और शेडो मैं उन्हीं कलर से बना दूंगा जिनसे मैंने जूते बनाए थे, वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। बात करें डिटेलिंग की तो फिगर्स की मूछ वगैरह जो उसके बाल हैं वो ज़रूर बनाना। अगर हाथ में कोई धागा वगैरह बंधा है तो वो भी बनाओ, आईब्रो बनाओ, आँखें बनाओ, सब चीज़ों का ध्यान रखना अच्छे से। तो कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन में कि आपको कॉम्पोजिशन आखिर जल्दी करनी कैसे है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया था तो मैंने ड्राइंग भले ही बैठ के करी हो, लेकिन मैंने ईजल ऐसी लगा ली जैसे टेबल पर भी आपको लगा के दिखाया। आप भी बिल्कुल ऐसी करना अगर आप पे ईजल है तो, और होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ईजल ऐसी लगा के आप अपना वाटर कलर देखो, उसको समझो। ठीक है, उसके बाद अपनी फिगर्स को देखो कि आपको कलर क्या छोड़ने हैं, क्या क्या करने हैं उसमें कलर, धूप आपकी कहाँ से आएगी, शेडो किस तरफ बनेगी, और किन कलर्सों को आप ज़्यादा यूज़ करके अच्छे से अच्छा बना सकते हो। कम कलर्स रखना, मिक्सिंग ज़्यादा हो सके, और मिक्सिंग जितनी हो सके उतनी करो भाई, खुल के करो भाई। मैं कह रहा हूँ हर काम बिल्कुल खुल के करो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, फ्री होके काम करो एकदम, आपका इंटरेस्ट ज़रूर क्लियर होगा। ये मत सोचो कि आपसे काम नहीं हो रहा, काम होगा आपसे, बस आप उस चीज़ को समझो, देखो अच्छे से। तो बात करें तो कॉम्पोजिशन में कलर बहुत ज़रूरी है। आप कम कलर रखो लेकिन आपको मिक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। फर्स्ट लेयर जो आप मारोगे कॉम्पोजिशन के अंदर वो आप पूरे बैकग्राउंड में मार दो, और इतनी मिक्सिंग कर दो, दबा के मिक्सिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट लेयर है उसमें कलर ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे नहीं, डली दिखेंगे, तो उस हिसाब से आप आराम से कलर छोड़ दो। उसके बाद आप जो आपकी मेन फिगर्स हैं उन पे काम करो। उनका काम खत्म करने के बाद जब तक आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सूख के ड्राई हो जाएगा, फिर आप कर सकते हो बैकग्राउंड पे काम। जितनी चीज जो पीछे है उसको उतना ही ब्लर छोड़ दो, उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी चीज आगे आती जा रही है उस पर काम करते जाओ। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में डिटेलिंग डालोगे, नहीं, आपको जहाँ पे अपना फोकस दिलवाना है कि आपका कोई टीचर कॉम्पोजिशन देखे तो वो क्या देखे, उसमें फिगर्स ही तो देखेगा, और क्या देखेगा, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत देख लेगा, एनिमल वगैरह वो थोड़ा देख लेगा, लेकिन आपको कहाँ पे ध्यान देना है, अपनी फिगर्स के ऊपर। तो स्केचिंग जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो, वाटर कलर करो भाई, दबा के करो, प्रैक्टिस करो। अब जितना समझने का टाइम था हो गया, चीज़ें समझ के करो। कई बच्चों का ये सवाल है कि दिन जल्दी खत्म हो जाता है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, घर के भी और काम होते हैं, या फिर पेरेंट्स कुछ काम बता देते हैं उस वजह से हम कर नहीं पाते। तो उस चीज़ को तुम साइड रख दो। लेकिन मैं अपना रूटीन बताता हूँ, मैं आखिर मैंने क्या करा था एंट्रेंस से पहले। तो मैं सुबह उठता था, उसके बाद मैं अपने रूम में जाता था कमरे में, उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता था। सबसे पहले मैं करता था स्टिल लाइफ, ठीक है, 1.5 घंटा उसको देता था मैं कम से कम। मेरे को टाइम ज़्यादा लगता था थोड़ा उस टाइम पे एंट्रेंस से पहले, क्योंकि टेंशन बहुत थी। कहने को होता है कि टेंशन मत लो, लेकिन जो कर रहा होता है ना, जिस पे बीत रही होती है उसको ही पता होता है भाई टेंशन किस लेवल की हो रही होती है उस बंदे को। हम भी उस टेंशन से गुजरे हैं, उस लेवल से गुजरे हैं। मैं स्टिल लाइफ करता था, उसके बाद मैं लोगो डिज़ाइन, पैटर्न डिज़ाइन कभी कभी करता था, कभी कभी, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कॉम्पोजिशन मैं डेली करता था, डेली कम से कम 2 कॉम्पोजिशन निकालने की ट्राई करता था मैं, कि कम से कम 2 कॉम्पोजिशन तो हो ही जाए। मेरी कॉम्पोजिशन बहुत बुरी थी, कॉम्पोजिशन इतनी बुरी थी मेरा मन ही नहीं करता था खुद देखने का। मैं आज भी देखता हूँ ना उनको, मैं आपको दिखाता हूँ फोटोज में कि मेरी कॉम्पोजिशन स्टार्टिंग में कैसी थी। जो मेरी फर्स्ट कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसी थी दिखने में। इतनी बुरी कॉम्पोजिशन मेरी, मतलब है तो बुरी है, अब जो है वो तो है ही। उसके बाद बात करें, मैं धीरे धीरे ठीक होता गया, ठीक होता गया, ठीक होता गया, तो कॉम्पोजिशन कुछ ऐसे निकल के आने लग गई। और बेहतर से बेहतर इंसान होता ही रहता है अगर प्रैक्टिस करता रहता है तो। चीज़ों को समझो, प्रैक्टिस करो, बस ये चीज़ हमेशा बांध लो, एकदम गांठ बांध लो इस चीज़ की कि चीज़ों को समझो, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, प्रैक्टिस करो। बस इस बात को ध्यान रखो, और जो भी कर रहे हो आराम से करो। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, एंट्रेंस से पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर
तैयार कर सको अपने लिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, कि क्या होगा उनमें। तो मेरे पे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपका भी कहीं से जुगाड़ हो सके तो कर लो, नहीं तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैं आपको सभी क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोज़ भेज दूंगा। अगर आप जल्दी करोगे तो मैं भी थोड़ा टाइम से इन चीज़ों को आपको सेंड कर दूंगा। मेरे पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हैं ये। और टॉपिक की बात करें तो कॉम्पिटिशन में टॉपिक ज़्यादातर वही आते हैं, विलेज सीन, रेलवे और दुकान का सीन, बस यही है। 2-3 टॉपिक आते हैं, उनमें से एक आपको बनाना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं वो तो विलेज सीन है और रेलवे का सीन आता है, जो भी आता है। मार्केट भी आ सकता है, फल वाली, सब्जी वाली, ये भी रिपीट हो जाते हैं कई बार, लेकिन पिछले साल विलेज सीन वगैरह ही आए थे। विलेज सीन था और भी 2 चीज़ें थी जो मैं भूल गया, भी ध्यान नहीं मेरे को, और मैंने उसमें अभी ढूंढा भी नहीं है, बाद में देखेंगे। और एक बात और, अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पोजिशन वगैरह, स्टिल लाइफ, मॉडल स्टडी कर रहे हो, तो भाई थ्योरी भी अपनी स्ट्रांग रखना। थ्योरी के ऊपर मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल से ज़्यादा थोड़ा बहुत ध्यान भाई थ्योरी पे भी दे देना। तो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले साल के या उससे पिछले साल के, जो भी आपको मिल रहे हैं उनको पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, ये चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एंट्रेंस के टाइम पे आपको कार्टेज शीट जरूर मिलेगी, तो उसके लिए आप मास्किंग टेप जरूर लेके जाना, ताकि आप उसको चारों तरफ से लगा सको और कवर कर सको, क्योंकि कार्टेज एक ऐसी शीट है जिसपे आप पानी मारोगे तो वो फूल जाएगी। तो अगर आप मास्किंग टेप लगा भी लोगे चारों तरफ, तो उससे थोड़ी बहुत वो बैलेंस हो जाएगी, तो आप काम आराम से कर सकते हो खुल के। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना कि आपने मास्किंग टेप नहीं लगाई, आप ऐसे काम करके आ गए, तो क्या होगा, उससे शीट टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और आप ब्रश चलाओगे तो वो स्ट्रोक गलत हो जाएंगे। अगर आपसे वाटर कलर ठीक से नहीं हो रहा है तो आप एक शीट लो और उस पर सर्कल्स, स्क्वायर्स बनाओ और उनके अंदर कलर मिक्सिंग करो, और पानी को समझो कि पानी आपको वाटर कलर में कितना यूज़ करना है। बस ज़्यादा घिसना नहीं है कलरों को आपने, कि वाटर कलर लिया और थोड़ा सा पानी लिया और उसको यूं घिस रहे हो, नहीं, फ्लो में काम करना है। पहले पानी लगाओ उस पर जितने एरिया में आपको काम करना है, फिर ब्रश उठाया, कलर लिया और हल्का हल्का डैप कर दिया या फिर ऐसे स्ट्रोक मार दी, वो अपने आप फैल जाएगा, बहुत सही लगेगा वो चीज़, उसके लिए डरो मत। कॉम्पिटिशन में इंडोर के सीन, आउटडोर के सीन, इंडोर के सीन टीवी देखते हुए फैमिली में सब मेंबर्स, और घर की सफाई करते हुए मेंबर्स, और रिलेटिव आए हुए हैं ऐसे कुछ करके, या बर्तन वर्तन कुछ भी आ सकता है अंदर का इंडोर में कॉम्पिटिशन का। और आउटडोर की बात करें तो रेलवे का सीन, मार्केट और फल वाला, सब्जी वाली, है ना, कुछ भी आ सकता है आउटडोर में। विलेज का सीन आउटडोर के वैसे आएगा, इस बार भी आउटडोर के चांसेस ज़्यादातर मेरे को जहाँ तक लग रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना आप थोड़ा। और वैसे दिन खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता। मैं भी काम जब करता था पता ही नहीं लगता सुबह शाम कब हो गई, कई बार तो मैं खाना ही खाना भूल जाता था। तो इस तरीके से आपको पागल होना है कि आपको खाने का भी पता नहीं लग रहा, आपको बस ये देखना है कि काम कितना हो रहा है। आपको एक स्टिल लाइफ करनी है, मॉडल स्टडी करनी है, कॉम्पोजिशन करनी है, और लोगो डिज़ाइन, पैटर्न डिज़ाइन, ये सब सीखना है आपको पूरे दिन में। अगर आपकी स्केचिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 50 स्केचिंग निकालो भाई डेली की, तभी आपके कॉम्पोजिशन में, फिगर्स में कुछ जान आएगी, उनमें कुछ पता लगेगा कि हाँ मोमेंटम है थोड़ा। ये नहीं कि स्ट्रेट वो रोबोट ही लग रहे हैं एकदम देखने में, ऐसा कुछ नहीं बनाना आपको। तो फिगर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना कोशिश करना। आप जो भी कर रहे हो, स्टिल लाइफ कर रहे हो, मॉडल स्टडी कर रहे हो, कॉम्पोजिशन कर रहे हो, या लोगो डिज़ाइन, पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हो, जितना टाइम आपको मिला है उससे 15 या 20 मिनट पहले आपका काम खत्म होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो कॉम्पोजिशन के बारे में, या फिर मॉडल स्टडी हो गई, स्टिल लाइफ के बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लो कि एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बस आप अपने ऊपर भरोसा रखो, प्रैक्टिस करो, आराम से करो, चीज़ों को समझो। करने से ज़्यादा चीज़ों को समझो कि चीज़ हुई कैसे है, वो हो कैसे रही है वो मत देखो कि आप कैसे कर रहे हो चीज़ को, क्या बना रहे हो वो मत देखो, वो होगी कैसे या उसको करने का तरीका क्या है, उस चीज़ को समझो। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। कसम से बता रहा हूँ, बहुत सही कॉम्पोजिशन निकल के आएगी, या आप कुछ भी बना रहे हो ना, बहुत सही चीज़ वो निकल के आएगी। आराम से करो, स्ट्रेस मत लो, सब अच्छा होगा।